वेलकम बैक टू माय चैनल नोमैडिक ट्रांस। और ये है पार्ट 2। और पार्ट 1 में हमने मनाली टू लेह कवर किया था और अब पार्ट 2 में हम लेह टू कश्मीर कवर करेंगे। तो हम दिन में लेह से निकले थे, तो आज हम पूरा कश्मीर तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारा आज का टारगेट था कारगिल पहुंचने का। हम शाम को कारगिल पहुंचे और कारगिल में हमें खाने के और स्टेज के ऑप्शन को समझ ही नहीं आ रहे थे, तो हमने कुछ बेकरी ट्राई करी। फिर और हमने जो होटल लिया था वो थोड़ा आउटर में लिया था। और फिर ये जो वीडियो है इनडायरेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग की है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हमने डिसाइड करा कि हम एलओसी देखने जाते हैं, जो कि हमको कारगिल से ही दिख जाती है। वैसे यहाँ घूमने के और भी ऑप्शन हैं और भी काफ़ी सारी यहाँ वैलीज़ हैं, बट हमने वो ऑप्शन स्किप कर दिया क्योंकि गर्मियों का टाइम है और उतनी ग्रीनरी आपको देखने को नहीं मिलती है। तो हमें इतना वो इंटरेस्ट नहीं था, तो हमने वो चीज़ें स्किप कर दी। तो एलओसी देखना हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो वो हमने स्किप नहीं करा। और यहाँ पर ये जगह बनी हुई है जहाँ से आप वो लाइन ऑफ कंट्रोल देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये 50 रुपीज़ चार्ज लेके ये बाइनोकुलर दे देते हैं देखने के लिए। वो सामने आपको ये नदी के बीच में दो हरी सी जगह दिख रही है, वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी बैठी रहती है और ये नीचे गाड़ियाँ पार्क होती है और आपको यहाँ थोड़ा सा ऊपर चढ़ के आना होता है। फिर ये जो रोड है वो आगे एक विलेज में जा रही है, जो कि लास्ट विलेज है। तो कुछ लोग उसको भी विजिट कर रहे थे, तो आप अगर चाहें तो उसको भी विजिट कर सकते हैं। हमने वो स्किप कर दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ से आगे निकल गए और ये ऐसी चेक पोस्ट पड़ती रहती है जहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करवानी पड़ती है। और इसके बाद हम आगे गए और आगे एक जगह पड़ती है द्रास, और वहाँ पर है द्रास मेमोरियल, जो कि बिल्कुल रास्ते में ही पड़ता है और आप वो भी जाके विजिट कर सकते हो। और फिर हम जैसे ही आगे बढ़ते रहते हैं यहाँ पे ग्रीनरी बढ़ती रहती है क्योंकि हम कश्मीर की तरफ जा रहे हैं। और ये अब हम पहुँच गए द्रास मेमोरियल और ये बाहर से ऐसा दिखता है। और सामने जो आपको वो बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पर म्यूज़ियम है, बट उसके अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो वहाँ की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। और जो सोल्जर्स कारगिल वॉर में शहीद हुए थे उनके नेम यहाँ पर लिखे गए हैं स्टोन्स में, और कुछ सोल्जर्स के स्टैचूज भी बने हुए हैं। और बाकी जो म्यूज़ियम में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, लाइक वेपन्स एंड जो लोग शहीद हुए हैं सोल्जर्स उनके लेटर्स वगैरह। और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए, बट उससे पहले हमने यहाँ पर लंच किया था। जो ये मेमोरियल है वॉर मेमोरियल, उसके सामने ही आपको दो ढाबे दिखेंगे, तो आप वहाँ पर लंच कर सकते हो इफ़ यू वांट। और यहाँ पर और भी जगह हैं घूमने की, जैसे द्रौपदी कुंड और मुश्को वैली का रास्ता इसी रूट पे आगे कटता है, तो आप चाहो तो वहाँ विजिट कर सकते हो। हमने उसको स्किप कर दिया था क्योंकि वहाँ पर ना लोग फ्लावर्स वगैरह खिलते हैं, तो वो देखने के लिए जाते हैं, बट इस टाइम पर तो क्या ही फूल खिलने थे, तो हमने इसलिए उसको स्किप कर दिया। वैसे देखो तो लेह के बाद सबसे ज़्यादा ग्रीनरी द्रास में देखने को मिलती है। और द्रास दुनिया की सेकेंड सबसे कोल्डेस्ट जगह है, ये मुझे नेट में देख के पता चला था उस टाइम पर। और अब हम बर्फ़ के पहाड़ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। दैट मीन्स हमारा लास्ट पास इस पूरे रूट का आने वाला है, जिसका नाम है जोजिला पास। और रास्ते में हमें किसी ने बोला था कि जो रोज़ीला पास है वहाँ पर आपको मतलब मॉर्निंग तक ही वो क्रॉस करने देते हैं, उसके बाद वहाँ जाने नहीं देते क्योंकि बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा है। बट आई डोंट थिंक सो इस टाइम पर ऐसा कुछ था, क्योंकि इस टाइम पर आप रोड पे देख सकते हो कि कोई बर्फ़ नहीं थी। रोड की दोनों साइड बर्फ़ थी, बट रोड बिल्कुल क्लियर थी, तो एज सच ड्राइविंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो रही थी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स आप कर सकते हो। और फिर हमने बस थोड़ी सी देर यहाँ पर रुके और फिर हल्की हल्की यहाँ पर बारिश पड़ने लग गई थी और भीड़ भी काफ़ी थी, तो हम यहाँ से फिर निकल गए। आप वीडियो में देख ही सकते हो कि समर के टाइम पर भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ है, तो आप सोच सकते हो कि विंटर के टाइम पर कितनी बर्फ़ होती होगी। इसलिए विंटर में क्या होता है कि ये पास बंद हो जाता है, तो उस टाइम पर आप यहाँ ट्रैवल नहीं कर सकते। फिर हम फाइनली ट्रैफिक से निकलते हुए आगे बढ़े। और यहाँ पर क्या होता है कि जो भी सोनमर्ग आते हैं लोग, वो यहाँ विजिट करने ज़रूर आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। फिर आपको नदी दिख रही होगी पहाड़ों के बीच से आती हुई। मेरी किसी फ्रेंड ने बताया कि ये अमरनाथ से आ रही है। रोड में आगे जाके अमरनाथ का रास्ता भी कटता है यहीं से। और हमारे सारे पास कंप्लीट हो चुके हैं, तो लेट मी नो आपका कौन सा फेवरेट पास था। मेरा तो पास सबसे ज़्यादा जो फेवरेट है वो है सिंकुला पास, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम क्राउड है और बहुत ही पीसफुल और शांत सा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब सोनमर्ग जाते हुए यहाँ पे ट्रैफिक लगने लग गया था हल्का हल्का। समर टाइम में क्या होता है कि होटल सारे फुल थे इस टाइम पर सोनमर्ग पे। तो हमको सिर्फ दो ही टाइप के होटल मिल रहे थे, या तो बहुत ही ज़्यादा प्राइसी, और जो थोड़े कम प्राइस के थे वो बहुत ही डर्टी थे। फिर उसके बाद डायरेक्ट ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। और यहाँ पर हम ग्लेशियर के पास आए थे। यहाँ पर आपको वैसे तो घोड़े पे लोग लेके आते हैं, बट आप ट्रैक करके भी आ सकते हो, इतना कोई डिफ़िकल्ट रास्ता नहीं है। बट लोग आपको बिल्कुल इनकरेज नहीं करेंगे ट्रैक करने के लिए, वो बोलेंगे नहीं घोड़े में ही जाओ, काफ़ी कीचड़ है, जबकि इतना ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है।
फिर यहाँ पर स्नो थी, तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक स्लेज से आपको नीचे लेके आता है, ये या एक स्पोर्ट यहाँ पर होता है। तो आप यहाँ पर आके एक स्लेज बुक कर सकते हो, और फिर उसमें क्या होता है कि कुछ जो स्लेज वाले होते हैं वो आपको बिठा के ऊपर खींच के लेके जाते हैं, जो कि इज़ नॉट गुड कि किसी से इतनी मेहनत करवाओगी ऊपर खींच के वो आपको ले जाए स्लेज में। तो हम तो खुद ऊपर पैदल पैदल चल गए थे, और उसके बाद नीचे आते हुए ये अंकल की हमने स्लेज बुक कर ली थी, तो फिर वो बिठा के ऐसे लेके जाता है नीचे। और मुझे तो उसमें डर भी लग रहा था कि कहीं नीचे ना गिर जाए हम, बट इट वॉज़ फन। और इसके बाद यहीं पर जो काफ़ी सारी छोटी छोटी दुकानें बनी हुई है जहाँ पर चाय मैगी वाली चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और फिर उसके बाद हम वापस जाने लगे। हम काफ़ी अर्ली मॉर्निंग आ गए थे, तो उस टाइम भीड़ नहीं थी। अब जब दिन का टाइम हो गया तो आप देख सकते हो कितने सारे लोग घोड़े पे जा रहे हैं। और फिर हम ग्लेशियर घूमने के बाद नीचे उतर गए, और वहाँ पर हमने लंच करा। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको कोई यहाँ दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्योर वेज ढाबे भी बने हुए हैं। इसके बाद हम निकल गए डल झील के लिए, और जैसे हम लद्दाख से कश्मीर की तरफ आए, आप देख सकते हो पानी का कलर भी चेंज होने लग गया। वहाँ पर पानी थोड़ा मडी सा था, और यहाँ पर बिल्कुल वाइट कलर का पानी है। और यहाँ पर रोड भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी डल झील जाने के लिए। और रास्ते में जो व्यूज़ आते हैं वो भी बहुत ही सुंदर आता है, और बहुत ही सुंदर यहाँ पे घर बने हुए हैं। फिर आपको थोड़ा सा अगर ब्रेक लेना है तो आप रास्ते में नदी चलती रहती है साथ साथ, तो आप नदी के किनारे बैठ सकते हो और वहाँ पे बैठ के व्यू इंजॉय कर सकते हो, तो बहुत सूदिंग सा लगता है। उसके बाद जब हम श्रीनगर पहुँचने वाले थे, समवन हिट अवर कार, और वो लोग इतने मीन थे कि सॉरी भी तक नहीं बोला उन लोगों ने, और वहाँ से भाग गए, और उल्टा हमें एटीट्यूड शो कर रहे थे। फिर जब हमने उनकी कंप्लेन करी तो वो उल्टा हमको ही डालने लग गए कि हम तो बोल देंगे कि तुम्हारी गलती है, तुम ओवरटेक कर रहे थे। तो गाड़ी में डैश कैम होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही मीन होते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद उनसे मैटर सॉल्व हुआ, और फिर हम जब श्रीनगर पहुँचे, यू कैन सी इट्स वॉज रियली ब्यूटीफुल, और झील भी बहुत सुंदर लग रही थी। अब हमें यहाँ पर एक होटल ढूंढना था, तो हमारे एक फ्रेंड का कोई नोन था यहीं पे रहने वाला, तो उसने हमें एक होटल रिकमेंड करा। तो जब हम होटल में गए, वहाँ पे एक बेसिक क्लिनलीनेस भी नहीं प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने हमसे 3,000 या 3,500 चार्ज करे होंगे आई थिंक रूम के, एंड द बेडशीट भी साफ़ नहीं थी, उसमें भी स्टेन्स वगैरह पड़े हुए थे। और कश्मीर में पता नहीं हमें अच्छे होटल मिले ही नहीं। फिर उसके बाद शाम को हम बाहर निकले, और यहाँ पर ये बस चलती है जो ऊपर से ओपन होती है, जैसे मुंबई में चलती है, और ये आपको झील का पूरा राउंड लगवाती है, और इसमें बहुत मज़ा आता है। और इस बस में क्या होता है, बहुत तेज़ गाने चलते रहते हैं, इवन लोग डांस भी करने लग जाते हैं। और आई थिंक इन्होंने हमसे 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज कर रहे थे। उसके बाद हम यहीं पर रास्ते में कहीं उतरे, और वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट से हमने वहाँ पर डिनर करा, और यहाँ पे खाना बहुत ही अच्छा था। इसके बाद ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। हम होटल से चेकआउट करके आ गए थे। इनिशियली मेरा प्लान था कि हम 2 दिन रुकेंगे, बट हमने चेकआउट कर दिया। हमने सोचा कि अगर हमें शाम को मन करेगा तो हम कोई दूसरी प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। फिर हम यहाँ पर आए बोटिंग करने के लिए, और ये बोट इतनी कंफर्टेबल बना के रखते हैं, इसमें बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे काफ़ी गर्मी थी जब हम गए थे, बट जब ये बोट बीच में पहुँच जाती है झील के, तो हवा इतनी ठंडी हो जाती है और मज़ा आता है यहाँ पर। सामने आपको एक पोस्ट ऑफिस दिख रहा होगा, इट वॉज अ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। और यहाँ पे अलग अलग पैकेज होते हैं कि आपको कितनी दूर तक और कहाँ तक ये घुमाएंगे, बट यहाँ पर बार्गेनिंग आप ज़रूर करना, क्योंकि बहुत हाई प्राइसेस बोलते हैं। फिर मैं पैडलिंग करने की ऐसी एक्टिंग कर रही थी फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एक मार्केट भी रहता है, फ्लोटिंग मार्केट, और ये आपको इंसिस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ शॉप्स को विज़िट करो। इवन दो हमें कुछ ख़रीदना नहीं था यहाँ से, बट उन्होंने बोला कि नहीं, आप शॉप विज़िट करो, भले आप कुछ मत लेना यहाँ से। एंड इट वॉज सच अ वेस्ट ऑफ टाइम, अपना भी और दूसरों का भी, क्योंकि हमारा ऑलरेडी प्लान था यहाँ के बाद हमको जो यहाँ का लोकल मार्केट है श्रीनगर का, वो घूमना था। तो इसलिए हमें यहाँ से कुछ भी शॉपिंग नहीं करनी थी। यहाँ पे बर्ड्स दिखाई दे रही होंगी, जो बोट वाले भैया थे उन्होंने बताया कि इसको जल मुर्गी बोलते हैं। और इसके बाद हम यहाँ से निकल गए, और हम सीधा गए जो मेन यहाँ का मार्केट है, और ये भी काफ़ी अच्छा सा बना हुआ था। यहाँ से हमने ड्राई फ्रूट्स लिए, कुछ कपड़ों की शॉपिंग करी, और खाना वाना खाया यहाँ से। और फिर हम यहाँ से निकल गए। हमने सोचा था कि हम गुलमर्ग जाएंगे, बट इस सीज़न में गुलमर्ग जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आई थिंक जब बर्फ़ पड़ती है तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो इस टाइम हमने सोचा कि कुछ इतना ब्यूटीफुल तो लगेगा नहीं, तो हमने उसको स्किप कर दिया, और हमने सोचा कि हम आज ही वापस निकल जाते हैं। रास्ते में एक जगह पड़ती है जिसका नाम आई थिंक पामपोर है, आई थिंक मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। मैं उसका नाम आपको डाल दूँगी वीडियो पे। वहाँ पर एक मार्केट है जहाँ पर बहुत अच्छा केसर मिलता है, तो हम वहाँ रुके थे, हमने वहाँ से केसर वगैरह लिया था घर के लिए, और वहाँ पे बिल्कुल ऑथेंटिक मिलता है।
और फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल गए। और यहाँ रास्ते में एक जगह पड़ती है बीच में, जहाँ पे बहुत लंबा जाम लगता है, क्योंकि वहाँ पे रोड वोड का काम चल रहा है। हमने पूरा सर्किट कर लिया था अपनी रोड ट्रिप का। हम हिमाचल से एंटर हुए थे एंड नाउ हम कश्मीर से एग्ज़िट होते हुए हम सुबह तक पंजाब पहुँच गए थे। सो टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। और यहाँ पर मॉर्निंग हो गई थी और हमने यहीं पे थोड़ा स्टे करा था, अपनी नींद वगैरह पूरी करी थी। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।